तो गाइस ये है मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या डैनियल आज इस हालत में आ चुका है कि वो एक मोटे भद्दे इंसान की सेकंड बॉडी बन चुका है। तो चलिए बिना किसी बकवास के अपनी 3 थ्योरीज पे बात करते हैं जो कि आपको प्रूव कर देंगी कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ या फिर ये बस एक बकवास है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने इस बंदे को डैनियल की बॉडी का ओनर सुना होगा काफ़ी वीडियोस में, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। ये एक अलग पर्सन है और डैनियल एक अलग पर्सन है। क्योंकि यार देखो, जब ये बंदा हमें फर्स्ट टाइम दिखता है शो में, तो इसने बस इतना बोला कि पहले चार्ल्स चोई, और इसने इसके आगे ओजी डैनियल के किसी भी सवाल का जवाब भी नहीं दिया और बस ये बोल के चला गया वहाँ से। देखो यार, क्योंकि मेरे को लगता है ये डैनियल की मेमोरी का एक पार्ट है, इसी वजह से इसने कोई सवाल का जवाब दे नहीं सकता ये। इसी वजह से इसने बस अपनी बात बोली और डैनियल को बाहर फेंक दिया, मतलब डैनियल जाग गया मेमोरी से। और यार देखो, ये ना मेरे अकॉर्डिंग है, तो मतलब सब कुछ मेरे मतलब में चल रहा है, तो ऐसा मत मान लेना कि सच में ऐसा ही कुछ है, ठीक है। और मेरी सेकंड थ्योरी थोड़ी टाइम ट्रैवल से रिलेटेड है, तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये फ्यूचर वर्जन है जो पास्ट में इस वक्त से बात करने आया था। तो भाई एक बार बताओ, अगर कोई पर्सन फ्यूचर में है और वो पास्ट में ट्रैवल कर ले, चलो मान लिया पीटीजे है, कर सकता है, कर लिया, और अब पास्ट में आके उसने अपनी ही मेन बॉडी को यानी कि अपनी असली बॉडी को एक सेकंड बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए जान से मार दिया, तो भाई वो फ्यूचर में ज़िंदा कैसे है? और अगर फ्यूचर में ज़िंदा है तो पास्ट में मरा कैसे? अगर पास्ट में मरा ही नहीं तो फ्यूचर में ज़िंदा है, और अगर वो मरा ही नहीं तो सेकंड बॉडी उसकी हुई कैसे? तो इसका मतलब है कि सिंपल सी बात है, ये एक अलग पर्सन है। इस थ्योरी से ये तो प्रूफ हो गया साफ साफ कि ये पर्सन तो बिल्कुल भी डैनियल की बॉडी का ओनर है ही नहीं। और अगर ये कोई ओनर है भी, तो भाई अब तो इसकी कोई पीटीजे की अपनी खुद की थ्योरी की वो मेरे समझ के बाहर है। तो अब मेरी थर्ड थ्योरी है कि यार देखो, अगर ये पर्सन फ्यूचर से पास्ट में ट्रैवल कर भी सकता है, तो भी ये अपनी बॉडी के साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। तो अगर इसे कुछ करना ही है तो क्या पता ये प्रेजेंट टाइम में ही अपने किसी फ्रेंड को ही जान से मार दें। और मान लो अगर डैनियल और ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इससे हम मान सकते हैं कि ये एक काइंड ऑफ एक दूसरे को जानते हैं। और अगर एक दूसरे को जानते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, डैनियल थोड़ा बहुत ट्रस्ट भी करता होगा इस बंदे पे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्या पता इस बंदे ने धोखे से डैनियल को जान से मार दिया और उसकी उस बॉडी को सेकंड बॉडी में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे छोड़ दिया, या फिर इसने चार्ल्स ट्री को इसे मारने में हेल्प मांगी होगी बट इसने मना कर दिया, और इसी गुस्से में इस बंदे ने डैनियल को मार दिया जान से। बट डैनियल को मारना इतना हलवा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी आगे से मार के चला जाए। तो पक्की सी बात है, इसने किसी की हेल्प ली होगी। और शायद अगर ऐसा कुछ नहीं भी है, तो क्या पता है चार्ल्स चोई नहीं मार दिया और डैनियल बड़े डैनियल को, क्योंकि हम सबको शुरुआत से ही पता है, क्योंकि चार्ल्स चोई पहले से ही जानता था डैनियल की बड़ी बॉडी के बारे में और उसके सारे के सारे राज के बारे में। तो हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पे इस बुढ़े चार्ल्स चोई ने कोई ना कोई हेरा फेरी करी है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी दिन अपनी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दें। और मैं एक नए वीडियो भी बनाने वाला था, बट अभी के करंट एपिसोड को देखते हुए मुझे लगता है मेरी थ्योरी फेल हो गई है। मिलते हैं कभी और। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।